फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं कौन से हैं ये जो आपके स्केलेटल सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने 30 क्वेश्चंस एक पार्ट में डिस्कस कर लिए थे। ये जो है आपका पार्ट 2 है। इसमें आपके स्केलेटल सिस्टम के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये एमसीक्यूज जो है आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उन नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो इनमें से कौन सा है जो जॉइंट का टाइप नहीं है। ओके, पिवोट जॉइंट, रोटेशनल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट। तो देखिए आपका पिवोट जॉइंट होता है तो ये रोटेशनल जॉइंट नहीं होता। ओके, यही पूछा है, नॉट पूछा है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। ओके, तो जॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जॉइंट्स जो होते हैं मेनली 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं बॉडी में। एक तो फाइब्रस होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स को फिक्स्ड जॉइंट्स भी बोलते हैं। फिर होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स या फिर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं इनको। और थर्ड होते हैं आपके साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ओके, 3 टाइप के मेनली जॉइंट्स होते हैं। अब जो आपके साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं इनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं बाय द टाइप ऑफ मूवमेंट दे परमिट। ओके, 6 मेन है इसमें जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं ये 6 टाइप्स की होते हैं। एक तो हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है ये एल्बो में प्रेजेंट होता है। नी का जॉइंट भी हिंज जॉइंट होता है। और एक एंकल, ओके, एंकल में जो जॉइंट है वो भी हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। सैडल जॉइंट जो होता है, थंब का जॉइंट जो होता है ना, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो है ये आपका सैडल जॉइंट हो गया। पिवोट जॉइंट जो है मूवमेंट ऑफ द हेड, हेड की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो आपकी जो एटलस और एक्सिस, जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रल एटलस होती है, सेकंड एक्सिस, इन दोनों के बीच में जॉइंट है वो पिवोट जॉइंट है। कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो होता है रिस्ट जॉइंट इसका एग्जांपल है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ये हिप जॉइंट होता है इसमें। और एक शोल्डर जॉइंट आता है, दोनों किसके एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट के। ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं जिसमें आपका कार्पल जॉइंट होता है हैंड में, टार्सल जॉइंट होता है फुट में। ये आपके ग्लाइडिंग जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल याद करने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, जो जॉइंट का क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, सूचर्स बिटवीन द बोन ऑफ द स्कल एग्जाम्पल ऑफ। ओके, तो जो स्कल के जो बोन्स हैं उनके बीच में सूचर्स होते हैं ना, वो कौन से टाइप के जॉइंट का एग्जाम्पल है। देखिए साइनोवियल तो फ्रीली मूवेबल था तो ये तो होगा नहीं। फाइब्रस होते हैं, फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं सूचर्स। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी कार्टिलेजिनस जॉइंट दिया हुआ है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। जैसे फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन से होते हैं, मैंने आपको 3 टाइप के बताए। तो एक आपका साइनोवियल जॉइंट जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है सेकंड लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। पहली लॉन्गेस्ट बोन तो आप कौन सी पढ़ते हैं, फीमर है ना, जिसको क्या बोलते हैं, थाई बोन भी बोलते हैं। ओके, अब इसमें पूछे सेकंड लार्ज लॉन्गेस्ट बोन, तो पहली तो फीमर है अपनी, दूसरी कौन सी है, देखिए फिबुला दिया है जो आपकी पैर में ही होती है, टिबिया फिबुला है ना, फीमर दिया है, और आपकी क्लैविकल दिया है। तो सेकंड लॉन्गेस्ट हो जाएगी आपकी टिबिया। ओके, शिन बोन भी बोलते हैं इसको, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए लॉन्ग बोन्स में आपकी फीमर आते हैं, थाई बोन होती है, टिबिया जो शिन बोन होती है। तो फर्स्ट लॉन्ग बोन तो आपकी जो पहली नंबर पे तो लॉन्ग हो जाएगी ये फीमर, और सेकंड नंबर पे टिबिया। जैसे ऑल आर साइनोवियल जॉइंट एक्सेप्ट, साइनोवियल जॉइंट जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं इसमें हमने देखे आपका पिवोट जॉइंट आता है, हिंज जॉइंट आता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट आता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है ना, ये सारे आते हैं। और एक और कौन सा रह गया, 6 थे ना, पिवोट जॉइंट, पिवोट तो बता दिया, अभी देख लेना है एक और कौन सा है। तो ऑप्शन में देखिए कितने हैं, बॉल एंड सॉकेट बिल्कुल सही है, साइनोवियल में आता है, हिंज जॉइंट आता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट भी आता है इसमें। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा ऑल आर साइनोवियल जॉइंट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब कि ऑप्शन डी पैग एंड सॉकेट, कुछ ऐसा नहीं होता, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस, फेस की लार्जेस्ट बोन बतानी है, मैंडिबल दिया है, जैगोमेटिक बोन, मैक्सिला है, नन। ओके, तो लार्जेस्ट बोन आपकी मैंडिबल होती है। मैंडिबल जो हमने पढ़ा था ओनली मूवेबल बोन जो होती है ना स्कल में, वो मैंडिबल होती है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया, मैंडिबल जो है लार्जेस्ट भी है
फेस की लार्जेस्ट बोन है। देखिए मैंडिबल जो लार्जेस्ट और स्ट्रोंगेस्ट बोन होती है फेस की, इट फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ जो, ओके, एंड पार्ट ऑफ द माउथ। मैंडिबल इज ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, अटैच होती है मसल इन्वॉल्व इन च्यूइंग एंड अदर माउथ मूवमेंट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर जॉइंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सेप्ट, देखिए हिप जॉइंट लोअर एक्सट्रीमिटी में आ जाएगा, है ना, एक्सेप्ट पूछा है आपसे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। नी जॉइंट एंकल जॉइंट आ जाएंगे, लेकिन शोल्डर जॉइंट या लोअर एक्सट्रीमिटी में नहीं आता, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल आर हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट में मैंने आपको बताया एल्बो जॉइंट आता है, एंकल जॉइंट आता है, नी जॉइंट आता है। रिस्ट जॉइंट तो कॉन्डिलोइड जॉइंट का एग्जांपल है, ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट है बेंडिंग बैकवर्ड, बेंडिंग बैकवर्ड को क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन या लेटरल फ्लेक्शन, तो ये होता है आपका ऑप्शन ए, एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। जैसे मूवमेंट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम मिड लाइन, मूवमेंट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम मिड लाइन, देखिए एडक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन या फ्लेक्शन, ठीक है, तो अवे फ्रॉम है ना, तो ये हो जाएगा आपका एबडक्शन, ओके। मूवमेंट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम मिड लाइन तो एबडक्शन, ओके, टुवर्ड्स द मिड लाइन होता तो एडक्शन हो जाता, ओके। आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए एबडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लिम्ब लेटरली अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ओके, वाइल जो इसका वो है एडक्शन, एडक्शन का मतलब होता है अपोजिंग मूवमेंट दैट ब्रिंग लिम्ब टुवर्ड द बॉडी और अक्रॉस द मिड लाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर बोन ऑफ अपर लिम्स, अपर लिम्स मतलब हाथ, हाथ की बोन से एक्सेप्ट एक को छोड़ के, देखिए हाथ में रेडियस होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना होती है। टिबिया तो पैरों में होती है, तो ये अपर लिम्ब में नहीं आती, लोअर लिम्ब में आएगी। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब कि बोन बोन से कनेक्ट हो रही है, तो टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, कोलाजन, तो ये लिगामेंट्स जो होते हैं बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, ओके। नहीं तो थंब इज एन एग्जांपल ऑफ, थंब किसका एग्जांपल है, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, ओके। थंब जो होता है इसमें सैडल जॉइंट होता है, ओके। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सैडल जॉइंट। जैसे बोन कैरीज ऑल द बॉडी वेट, तो ये कौन सी बोन है, फिबिया, फिबुला दिया है, फीमर, टिबिया, टैलस, तो ये आपकी टिबिया होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। टिबिया जो होती है शिन बोन बोलते हैं, मेजर बोन होती है लोअर लेग में, रिस्पॉन्सिबल होती है बियरिंग मोस्ट ऑफ द बॉडीज वेट, ओके। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, बॉडी में लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, डेल्टोइड, रेक्टस, एब्डोमिनस, सार्टोरियस, बाइसेप, तो ये सार्टोरियस होती है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ओके। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अकरिंग टू, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस जो बोन का डिसऑर्डर है, बिल्कुल सिंपल है, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट में हमने देखे थे, हिंज जॉइंट में एक तो नी का जॉइंट हो गया, है ना, और एक एल्बो का जॉइंट हो गया, और एक आपका कौन सा एंकल जॉइंट, है ना, तो ये आपके हैं हिंज जॉइंट के एग्जांपल। देखिए बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, बिटवीन नी जॉइंट, नी जॉइंट बिल्कुल सही है, बिटवीन कार्पल से, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन बाय, देखिए हमने देखा बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं कौन से, लिगामेंट्स होते हैं, अभी जो है मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं वो आपके टेंडन्स होते हैं, ओके। आंसर इज ऑप्शन ए, टेंडन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ लिगामेंट बोन को बोन से अटैच करेंगे, टेंडन्स बोन को मसल से अटैच करेंगे। हिप जॉइंट इज क्लासिफाइड एज, देखिए हिप जॉइंट होता है और एक शोल्डर जॉइंट होता है, ठीक है, तो ये कौन से टाइप के जॉइंट के एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट के एग्जांपल होते हैं, ओके। आंसर देख लीजिए आपका ऑप्शन ए में ही आपको बॉल एंड सॉकेट दिया है, तो हिप जॉइंट किसका मतलब एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हिप जॉइंट आता है, आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी हिंज जॉइंट जो है आपका मैंने अभी आपको बताया एल्बो में होता है, नी में होता है ना, एंकल जॉइंट होता है। पिवोट जॉइंट आपका जो फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, और मूवमेंट ऑफ हेड जो रिस्पॉन्सिबल के लिए रिस्पॉन्सिबल है पिवोट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट आपका जो हैंड्स की कार्पल के बीच में और पैर में जो टार्सल्स के बीच में होता है, ओके। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब कि इनमें गलत कौन सा मैच है, ओके। देखिए पिवोट जॉइंट दिया नेक में, बिल्कुल सही है, पिवोट जॉइंट होता है नेक में। ग्लाइडिंग जॉइंट दिया हिप जॉइंट, देखिए हिप जॉइंट तो आपको पता है बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल है ना, तो ग्लाइडिंग जॉइंट में नहीं आएगा, तो आपका यही गलत हो गया, आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके।
बाकी आपका बाल एंड सॉकेट शोल्डर बिल्कुल सही है, हिंज जॉइंट एल्बो बिल्कुल सही दिया हुआ है, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैज बाल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा है, एक तो आपका हिप जॉइंट होता है और दूसरा कौन सा होता है, शोल्डर का जॉइंट होता है। ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो आपका आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हो गया। बाकी रिस्ट जॉइंट तो आपको पता है कॉन्डिलोइड जॉइंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच पेयर, तो इनमें से कौन सा मैच नहीं हो रहा। ओके देखिए, कॉन्डिलोइड जॉइंट दिया है कार्पल बोन ऑफ रिस्ट, रिस्ट में कॉन्डिलोइड बिल्कुल सही है। पिवोट जॉइंट नेक में एक्सिस और एटलस के बीच में रोटेशनल मूवमेंट ऑफ हेड बिल्कुल सही है। सैडल जॉइंट नी में ना होके थंब में प्रेजेंट होता है, सैडल जॉइंट नी में तो हमारा हिंज जॉइंट होता है और ये हिंज जॉइंट एल्बो में बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो आपको बताना था नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन सी करेक्टली मैच नहीं है, सैडल जॉइंट इज नॉट प्रेजेंट इन नी। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन मसल ऑफ शोल्डर, शोल्डर की मेन मसल बताइए, ट्रेपीजियस, ग्लूटियस, डेल्टोइड या सुप्रासिनेटस, तो आंसर जो हो जाएगा डेल्टोइड मसल होती है मेन मसल जो शोल्डर की होती है, आंसर इज ऑप्शन सी। डेल्टोइड मसल क्या है, मेन मसल होती है शोल्डर की, इट हेल्प्स मूव योर अपर एंड स्टेबलाइज द शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट, जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियोल्ना, मतलब कि ह्यूमरस और रेडियोल्ना के बीच में जो जॉइंट है ना, वो कौन सा है, पिवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, बाल एंड सॉकेट, हिंज। देखिए ये आपका ये जो ह्यूमरस और जो रेडियस और अल्ना के बीच में बन रहा है ना, ये आपका बन रहा है कौन सा, जो एल्बो का जॉइंट होता है ना, ये एल्बो वाला जॉइंट बन रहा है, तो हिंज जॉइंट में आ जाएगा ना ये, तो आपका आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके तो ऑप्शन डी हिंज जॉइंट हो गया। देखिए हिंज जॉइंट होता है कॉमन क्लास ई साइनोवियल जॉइंट्स में आता है, बिल्कुल सही बात है। दैट इंक्लूड, इसमें एंकल, एल्बो और नी के जॉइंट्स हिंज जॉइंट के एग्जांपल होते हैं। हिंज जॉइंट बनता है कैसे, बिटवीन टू और मोर बोन्स के बीच में, जहां पर बोन्स कैन ओनली मूव अलोंग वन एक्सिस टू फोल्ड और एक्सटेंड। एल्बो इज ए मोर कॉम्प्लेक्स हिंज जॉइंट दैट फॉर्म बिटवीन ह्यूमरस ऑफ द अपर आर्म एंड द अल्ना एंड रेडियस ऑफ द फोर आर्म। ओके, तो ये आपका बनता है हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब इज एन एग्जांपल ऑफ, तो थंब को देखते ही आपने बता देना है कि थंब में तो हमारा सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है, पिवोट जॉइंट दिया है, बाकी सैडल जॉइंट आंसर हो जाएगा, बाल एंड सॉकेट और हिंज जॉइंट दिया, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, लार्ज ट्रायंगुलर मसल सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द नेक, तो कौन सी मसल है बताइए, ये आपकी होती है ट्रेपीजियस होती है। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ट्रेपीजियस। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ टार्सल बोन, देखिए अब आपको पता होना चाहिए कितनी कार्पल प्रेजेंट है और कितनी टार्सल प्रेजेंट है। ओके देखिए, टार्सल तो 7 होती है, कार्पल 8 होती है। ओके, बाकी इसका जो है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारा बता ही दिया था, है ना, बोन्स का कौन सी कितनी है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ जो आपकी टार्सल बोन है वो कितनी है, 7 होती है, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वट इज द कैटेगरी ऑफ पटेला बोन दैट इज प्रेजेंट इन नी में प्रेजेंट होती है पटेला बोन, इसको नी कैप भी बोलते हैं। ओके, तो कौन सी कैटेगरी में आती है, ये आपके सिस्मोइड बोन में आती है, ध्यान रखना आपने, सिस्मोइड बोन में पटेला आती है, नी कैप बोलते हैं। फ्लैट बोन में बता रखा है आपको एक्सटेंडेड न्यूमेटिक या सिस्मोइड, आंसर इज ऑप्शन डी, सिस्मोइड। ओके नेक्स्ट देखिए सिस्मोइड बोन के बारे में लिखा हुआ है, सिस्मोइड बोन आर बोन एम्बेडेड इन टेंडन्स। ओके, दी स्मॉल राउंडेड बोन्स आर कॉमनली फाउंड इन द टेंडन्स ऑफ हैंड, नीज एंड फीट। सिस्मोइड बोन फंक्शन टू प्रोटेक्ट टेंडन्स फ्रॉम स्ट्रेस एंड वियर। पटेला कॉमनली रेफर्ड टू एज नी कैप, ये एग्जाम्पल है सिस्मोइड बोन का। ओके ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, पिसीफोम बोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट। पिसीफोम बोन कौन से जॉइंट्स में है, रिस्ट, शोल्डर, स्टर्नोक्लेविकुलर या एंकल जॉइंट, तो ये आपके ना रिस्ट जॉइंट में होती है। ओके, पिसीफोम जो बोन होती है, ठीक है, जो आपकी कार्पल होती है ना, कार्पल कितनी होती है, 8 कार्पल होती है, उसमें से एक कार्पल बोन है पिसीफोम बोन जो होती है, एक टाइप की कार्पल बोन है ये। ओके देखिए, पिसीफोम बोन क्या होता है, स्मॉल नोबली सिस्मोइड बोन होती है, दैट इज फाउंड इन द रिस्ट। पिसीफोम क्या बोन होता है, 8 एंड स्मॉलेस्ट कार्पल बोन। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी कार्पल बोन कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, पिसीफोम जो होती है सबसे छोटी कार्पल बोन होती है। ओके, तो ये 8 जो कार्पल बोन है उनमें से एक आपकी है ये पिसीफोम। ओके, तो स्मॉलेस्ट कार्पल बोन है दैट फॉर्म पार्ट ऑफ रिस्ट जॉइंट, तो रिस्ट जॉइंट बनाती है ये, स्मॉल पीस शेप की बोन होती है। और जो लार्जेस्ट आपसे कार्पल बोन पूछे तो कैपिटेट जो होती है लार्जेस्ट कार्पल बोन होता है, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रिस्ट। ओके
ये आपका हो गया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में भी हो गया। कौन सी सबसे बड़ी अगर पूछ ले कार्पल बता देंगे आप, सबसे छोटी कार्पल बता देंगे कौन सी। ओके, अभी देख लीजिए नेम द लार्जेस्ट टार्सल कौन सी है। सबसे बड़ी जो टार्सल बोन है देखिए टेलस, कैल्निकस, कैल्केनस, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म। तो लार्जेस्ट टार्सल बोन है कैल्कनस। ऑप्शन जो है बी हो जाए, कैल्कनस जो है लार्जेस्ट टार्सल बोन। टार्सल जो फुट की बोन है ना, तो जो 7 होती है टोटल, तो उनमें से जो सबसे बड़ी है ना लार्जेस्ट वो कैल्कनस होती है। ओके, बाकी ये जो आपकी ये टार्सल बोन के एग्जांपल है टेलस, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म जो 3 क्यूनिफॉर्म होती है। ओके, तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट टार्सल बोन पूछे तो आपकी जो सेकंड क्यूनिफॉर्म बोन होती है ना, वो आपकी स्मॉलेस्ट टार्सल बोन होती है। ओके, अभी इसमें क्वेश्चन अभी हमने इतने ही क्वेश्चन देखने हैं। ओके, तो ये आपके स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस हो गए। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका क्वेश्चन है स्पाइनल कॉलम हैज़ वर्टिब्री। स्पाइनल कॉलम में कितनी वर्टिब्री होती है? 12, 20, 33 या 25। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।